3-4 दिन से आप सुन रहे हैं, मन पर चित्त पर बात चल रही है। तो आप लोगों ने अपने अपने चित्त पर निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। अंगूठा दिखाओ जिन्होंने किया है। 3 अंगूठे आए हैं। चलिए, साधु साधु साधु। तो आगे बढ़ते हैं ना। पहले किसी को अंगूठा दिखाते तो चिढ़ जाते थे, अच्छा मुझे अंगूठा दिखा रहा है। और अभी अंगूठे दिखाने का महत्व देखो, सकारात्मक है, यानी उसको लाइक बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले चिढ़ते थे, तो अभी मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे अंगूठा दिखाओ। आई लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो अभी हमारे चित्तवज्ञ की ये तीसरी गाथा है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने अपने चित्त पर मन को निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। तो आगे और सुनेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम चित्त को वश में करना है, और अगर जो वश में रखते हैं तो उनको कैसे लाभ होता है। तो इसकी तीसरी गाथा है ये। दुन्निह ग हस लघुनो यथ काम निपातिनो चित्तस दम्मथो साधु चित्तं दंतं सुखावह। चौथी भी कुछ इसी तरह की है। सुदुदसं सुनि पूर्णं यथं काम निपातिनं चित्तं रखेथ मेधावी चित्तं बुद्धं सुखावहं। यानी पहली गाथा में जो पहला ही शब्द है, इसका क्या अर्थ है? जिसे वश में करना कठिन है। किसे वश में करना कठिन है? चित्त को। हम मन कहें या चित्त कहें एक ही बात है। क्योंकि वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी कल की गाथा में पढ़ा था कि वो बार बार उछलता है, स्पंदन करता है, बार बार इधर उधर भागता है, कभी भूत में कभी भविष्य में, वर्तमान में बहुत कम रहता है। लहुनो मतलब बहुत हल्का है, बहुत तेज़ गति से चलता है। इतनी गति तेज़ है इसकी कि शायद ही अभी कुछ ऐसा इसके नाम से कुछ बीमारियाँ कोई ऐसी बनी हो। लेकिन अभी जो हमारी ये मोबाइल टावर की जो किरणें होती हैं और मोबाइल की जो रेंज होती है वो तेज़ गति है, लेकिन मन शायद उससे भी तेज़ गति से दौड़ता है। यथंग मतलब जहाँ। काम निपातिनो मतलब कामनाओं में गिरने वाला या वासनाओं में फंसने वाला। चित्तस मन का। दमत्थो वश में करना, नियंत्रण, साधु उत्तम या कल्याणकारी। चित्तं दंतं यानी वश में किया हुआ मन। सुखा वहं माने सुख लाने वाला सुखद। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो मन है, ये जो चित्त है, ये बड़ी कठिनाई से वश में आता है, बहुत आसानी से नहीं आता है। क्योंकि हल्का फुल्का है, इधर भी उछल कर कूद कर भाग जाए, इधर उधर कूदता रहता है, बहुत चंचल है। तो कभी कभी कामनाओं में पड़ जाता है, कभी अपने दुख में पड़ जाता है, कभी किसी चीज़ को याद करके बहुत सुख होता है। यानी तरह तरह का, कभी किसी के प्रति लोभ है, कभी किसी के प्रति अहंकार है, ईर्ष्या है। इस तरह से कभी कभी कहीं कहीं भी कूद जाता है। तो ये गिरता पड़ता रहता है। लेकिन अगर कोई साधक इसे मन को वश में कर ले, यानी कि मन को वश में करना बहुत ही उत्तम है, कल्याणकारी है। क्योंकि वश में किया हुआ मन साधक के लिए सच्चा सुख देने वाला होता है। ये जो दूसरी गाथा पढ़ी थी, इसका भी कुछ अर्थ इसी तरह से है कि मन अत्यंत सूक्ष्म और समझने में कठिन है। क्योंकि ये बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है। बार बार कामनाओं में, इच्छाओं में गिर जाता है, फंस जाता है, तो उसके दुख के कारण बन जाता है, वो बहुत दुखी रहता है। तो मन की रक्षा करें। मन की रक्षा कैसे करेंगे? हम अपना बार बार नियंत्रण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और साधना करेंगे, ध्यान देंगे, तो मन की रक्षा होगी। तो जो मन संयमित और सुरक्षित होता है, वह मन वास्तविक सुख होता है। यानी जिसका मन पूरी तरह से संयमित होगा, सुरक्षित होगा, कि भूले से भी यदि कोई कठिनाई आई है तो उसमें वो नहीं रहता है। मान लो बहुत सुख आया है तो उसके सुख में
वो नहीं खोता है कि अपने इंद्रियों को सुख में लगाए रहे, दुख हो जाए तो दुख में लगाए रहे इंद्रियों को, तो वो किसी तरह से भी संयमित जो चित्त है वो नहीं बहता है और तटस्थ रहता है, तो वो सबसे बड़ा दुख है, वास्तविक सुख है। इसके लिए एक कथा है, कथा का नाम है चंचल मन और समझदार सारथी। तो इससे आप समझेंगे थोड़ा सा। तथागत काल में एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि भंते, मैं पवज्जा लेना चाहता हूँ। उसने पवज्जा ली, उससे जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की और उसने पवज्जा ली। पवज्जा लेकर के वो बुद्ध संघ में शामिल हो गया। तो जैसे जैसे उसको सिखाया था वो रोज़ प्रयास करता, रोज़ अभ्यास करता, लेकिन उसका मन बड़ा अशांत रहता, शांति नहीं रहता। वो बहुत प्रयास करता लेकिन उसको वो शांत नहीं कर पाता था। उसका नाम था सागर। तो जब वह बैठता, कभी ध्यान में बैठता या के एकांत में बैठता या सोचता, तो उसको स्वादिष्ट भोजन की ओर उसका मन दौड़ता कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, या अपने पूर्व जीवन में पहुंच जाता कि मैं अपने घर में था तो मैं ऐसे भोजन करता था, ये करता था, ऐसे करता था। तो कभी कभी वो अपने घर परिवार की भी बातें याद करता, इत्यादि बातें याद करता है। और कभी कभी वो भोजन चारिका के लिए जाता, तो भोजन चारिका के समय जैसे भाई घर में जो भी महिला मिलेंगी या जो भी उसको भोजन देंगे, तो वो जैसी सुंदर महिला को देखता तो उसका मन आकर्षित होता उसकी ओर, और मन आकर्षित होता है तो उसके मन की कामनाएं जाग उठती। तो तब वो अपने मन से बड़ा परेशान हो गया। उसे वो सोचने लगा कि मैं कैसे अपनी दुख की समस्या का हल करूं। तो वो सोचने लगा, दुखी हो गया, परेशान हो गया। इस तरह से वो एक दिन तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि तथागत, यानी कि उसने पहले अभिवादन किया, एक और बैठा और अपने मन की उसने सारी व्यथा बता दी कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, बैठता हूँ, लेकिन मेरा जो मन है तुरंत इधर उधर भागने लगता है और कभी कभी मुझे पूर्व जीवन की याद आती है, कभी भोजन में दौड़ता है, कभी कभी मेरा मन इच्छा वासनाओं में दौड़ता है, तो मैं कैसे करूँ। तथागत मुस्कुराए और बोले, भिक्खु, ये जो मन है बड़ा सूक्ष्म है, चतुर है, चंचल है, फंसने वाला है, पकड़ में जल्दी नहीं आता है। जैसे मछली को पकड़ते हैं या मेंढक को पकड़ते हैं तो वो तुरंत उछल करके एक तरफ चला जाता है, तो ऐसे ही मन होता है। मन ठीक इसी तरह से जैसे बिगड़ैल घोड़ा, तो और जो बिगड़ैल घोड़ा होता है वो अपनी पीठ पर जल्दी से सवारी को बिठाता नहीं है। हाँ, जो उसके साथ कोई रहा हो या उसके साथ, तो ये जो मन है ये बिगड़ैल घोड़े की तरह होता है और हर किसी को अपनी पीठ पर नहीं बिठाता है। लेकिन यदि जो कुशल घुड़सवार होगा या कुशल सारथी होगा तो वो उस बिगड़ैल घोड़े को प्रशिक्षित करेगा। कैसे करेगा? ऐसे नहीं कि जा करके उसको हंटर मारेगा कि चाबुक से मारेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि उसको तो मारेगा तो वो और बिगड़ जाएगा। तो वो उसके पास जाता है, कौन? जो एक कुशल घुड़सवार है, वो उसके पास जाएगा, धीरे से उस पर हाथ फेरेगा, उससे मैत्री करेगा, उस घोड़े के स्वभाव को समझने की कोशिश करेगा, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, फिर सवार होने का अभ्यास करेगा उसके साथ। वो एक दो बार घोड़ा उसको गिराएगा लेकिन वो अभ्यास करता रहेगा, उससे वो बातचीत करता रहेगा। अब हम पशुओं की भाषा तो नहीं समझते हैं, तो ऐसे ही अपने मन की भाषा तो हम समझते हैं। तो उसको धीरे धीरे मैत्री करेगा, फिर उसको अपने पास लाएगा, उसको खाने पीने का ध्यान रखेगा, तो उस घोड़े को भी उससे मित्रता हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो घोड़ा अपनी पीठ पर सवार होने देता है और फिर चाहे वो उसको रथ में जोड़ के चलाए, चाहे उसकी पीठ पे सवारी करे, क्योंकि वो उसके अब नियंत्रण में है। किसकी वजह से? मैत्री की वजह से। और धीरे धीरे उसने निरंतर प्रयास किया उसके कारण से। तो आगे तथागत कहते हैं, इसी प्रकार तुम भी मन को अधिक से अधिक समय देकर समझो और जैसा वो करता है तुम केवल उसका निरीक्षण करो
और निरीक्षण करके उसको छोड़ते जाओ। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया उसको कि तुम एक एकांत स्थान में बैठना है। बैठ गए हो, अपनी पीठ सीधी करके बैठना है, शरीर को ढीला ढाला छोड़कर स्थिर रखना है। यानी वो बता रहे हैं कि तुम्हें ये जो मन रूप का घोड़ा है इसको कैसे नियंत्रण करेंगे। फिर जब तुम बैठोगे तो 3-4 बार मतलब गहरी सांसें लेना है और गहरी सांस लेकर के छोड़ना है और फिर संकल्प करना है कि मैं अपने चित्त की जो चंचलता है या ये जो मेरा चित्त बार बार मार में फंस जाता है इसको मैं मुक्त करके रहूँगा। इस चित्त को, मन को मैं सीधा और सरल करूँगा। आगे क्या बोलते हैं बुद्ध कि ध्यान को केवल श्वास पे आने जाने पर लगाएं। श्वास अंदर जा रही है तो कहीं की अंदर जा रही है, बाहर आ रही है तो बाहर जा रही है। इस तरह से आप देखेंगे। और ये आप मतलब आजकल की घड़ी की सुई के हिसाब से 5-10 मिनट इस तरह से आप जब कभी मन भटक जाए कहीं तो धीरे से उसको पकड़ के लाएंगे और श्वास पर लगाएंगे कि भाई आजा मेरे पास, वापस आजा, मत भाग इधर। हाँ, फिर आगे बोलते हैं उसको कि अब तुम अगला क्या करोगे। अब देखेंगे कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। जैसे लोभ है या क्रोध है या किसी की मोह में भाग रहा है या किसी की वासना में भाग रहा है या किसी की चिंता में भाग रहा है। क्योंकि मन कभी कभी एकदम उदास भी हो जाता है और कभी कभी बहुत खुश भी हो जाता है। तो किस में भाग रहा है। तो जब मन में ऐसे भाव उठे तो आप केवल उसको पहचानो कि ये क्या है, लोभ है कि क्रोध है कि वासना है कि आपका चिंता है, क्या है, उसको पहचानो और उसको पकड़ के मत रखो कि मेरे अंदर द्वेष आया तो उसी में खो गए, द्वेष में लोभ आया तो उसी में खो गए। उसको ना पकड़ना है ना दबाना है, बस देखो और छोड़ दो। और सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है, ऐसा आप सोचते रहो। फिर आगे क्या बोलते हैं कि मन ही मन, लास्ट से मन ही मन सभी प्राणियों के लिए कुशल भावना करें। कि मन से कहो कि सब सुखी हैं, सभी दुख से मुक्त हो और सबका चित्त शुद्ध और शांत हो। तो जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो इससे मन धीरे धीरे तुम्हारा शांत होगा और स्थिरता आएगी और तुम्हारी जो सजगता है वो बढ़ेगी और जो आपका चित्त है वो अपने स्वभाव में लौट आएगा। मन की चंचलता घट जाएगी, तृष्णा वासना आप अब जो दबाव बनता है तुम्हारा वो उसका दबाव कम हो जाएगा। चित्त आपका धीरे धीरे सीधा सरल हो जाएगा और तुम्हें प्रज्ञा आनी शुरू हो जाएगी। वो जो भिक्खु था, सामने था, वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे तथागत ने अभ्यास करने का तरीका बताया कि मैं कैसे करूं। उसने पूरी तरह से सुना, ध्यान से सुना और उसको याद रखा। याद रखने के बाद उसने इस काम को शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको शुरू में परेशानी हुई, जैसे मन भागता था भागता रहा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जैसे बुद्ध ने उससे कहा था कि जो आ रहा है मन में सिर्फ देखो, उसको पकड़ो नहीं। तो थोड़ी देर उसमें रहता फिर उसको छोड़ देता। यानी अब उसका निरीक्षण शुरू हो गया। निरीक्षण शुरू हो गया तो वो समझने लगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसको धीरे धीरे हर बात की प्रज्ञा आनी भी शुरू हो गई। तो इस तरह से एक दिन ऐसा आया कि उसका जो मन है वो बड़ा सच्चा शांत हो गया। तो उसको बड़ा आनंद आया क्योंकि उसका मन शांत हो गया। अब वो चाहे किसी सुंदर स्त्री को देखे या लड़की को देखे, वो उसका जो मन चित्त वो आकर्षित नहीं होता था। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसने लगातार अभ्यास किया है, लगातार इस तरह का करने का प्रयास किया है जैसे बुद्ध ने उसको अभ्यास बताया था। तो इसी तरह से वो एक अच्छा घुड़सवार हो गया और घुड़सवार हो गया तो वो अभी एक कुशल सारथी भी बन गया। तो इस तरह से ये कथा थी चंचल मन और समझदार घुड़सवार। यानी उसने अपने चंचल मन को अपने नियंत्रण में किससे, अपनी मैत्री से, अपनी करुणा से और अपने अभ्यास से उसको एक अपने नियंत्रण में उस घोड़े को यानी मन रूपी घोड़े को बस में कर लिया। इस तरह से फिर अगली जो गाथा है हमारी वो है तूरंगमंग एक चरंग अशरीरंग गुहाय सयंग ये चित्तंग सय में संति मोक्ष खंती मार बंधना। यानी क्या कह रहे हैं वो, दूर दूर तक जाने वाला, तेजी से जाने वाला,
अकेला घूमने वाला मन स्वयं ही विचरता है। शरीर रहित मतलब शरीर से नहीं घूमता है, वही कि कभी कहीं चला गया, कहीं चला गया। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं भी चला जाता है। और गुफा में वास करने वाला, यहाँ पर इसको गुफा जो हृदय को बता रहे हैं कि हृदय रूपी गुफा में रहता है, लेकिन चित्त हमारे मस्तिष्क रूपी गुफा में रहता है। हृदय तो केवल पंपिंग का काम करता है, जो हमको जीवित रखता है, शरीर को जीवित रखता है। तो ये मस्तिष्क रूपी गुफा में रहने वाला जो बुद्धिमान साधक इस मन को संयमित कर ले, वो अपने सभी बंधन को काट देता है, सभी संयोजन से छूट जाता है। इसमें एक शब्द आया है बंधन। बंधन जो शब्द आया है, तो इस तरह के बुद्ध ने 10 तरह के बंधन बताए हैं। कौन कौन से बंधन हैं? क्योंकि इसमें लगभग जो पहली गाथा में हमने अर्थ पढ़ा लगभग वैसे ही है कि अकेला इधर दौड़ता है, शरीर रहित दौड़ता है। संयमित कर लें तो वो अपने संयोजन से छूट जाता है। तो मैं थोड़ा संयोजन को बताती हूँ। संयोजन 10 हैं। कौन कौन से हैं? पहला संयोजन है सक्काय दिट्ठी। पाली में बोलते हैं सक्काय दिट्ठी, यानी कि हमें एक अपने व्यक्तित्व के लिए एक भ्रांति बनी रहती है कि हमारे अंदर कोई आत्मा नाम की चीज़ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ बैठी है कि बाद में इसकी सज़ा मिलेगी, या इसका फिर अच्छा हमें परिणाम मिलेगा, या फिर हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। इस तरह से हम एक भ्रम में रहते हैं। तो आत्मा मानना या अपने व्यक्तित्व के लिए भ्रांति मानना आत्मा नाम की, तो उस भ्रांति में हम खोए रहते हैं। दूसरा है विचिकित्सा, यानी कि संदेह करना, बुद्ध धम्म संघ पे संदेह करना, बुद्ध की बातों पे, बुद्ध के सीलों में संग पे संग करना। देखो विचिकित्सा की एक मैं कहानी बताती हूँ, हाल जिंदा कहानी है। जहाँ मैं पहले मुरादाबाद में रहती थी, तो वहीं एक उपासिका थी हमारी मीरा। तो मीरा के पड़ोस में ही एक मैडम थी, उनकी पड़ोसन उनसे वो जो मीरा है बुद्ध धर्म की बात करती रहती थी कि भाई आप भी मतलब है तो अपने ही व्यक्ति, तो आप क्यों नहीं बुद्ध धर्म को अपना लेते हो। तो उनकी थोड़ी थोड़ी समझ में आया, महिला को प्रोग्राम में भी आई, आते जाती गई। लेकिन वो बिल्कुल एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल शांत हो गई, चुप हो गई, कुछ नहीं बोला। वो मेरे पास भी आया जाया करती थी, बात किया करती थी। तो वो शांत हो गई। तो मैं भी सोचने लगी कि वो बराबर की पड़ोस की महिला आती थी, वो क्यों नहीं आती है, क्या हुआ उसको। तो वो महिला पहले तो बड़ी संकोच में थी कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं। तो फिर भी मैंने पूछा कि क्या हुआ, आपने परिवार में बात करी थी, तो क्या क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। तो कहने लगी बंते जी हम ना बुद्ध धर्म में नहीं आ सकते हैं। वो तो धर्म बोल रहे थे, मैं धर्म बोल रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, नुकसान है? कि नहीं, एक ना मैंने ऐसा सुना है कि जो भी कोई बुद्ध धर्म को अपनाता है उसका परिवार खानदान मर जाता है। अब बताओ, किसी ने उसको मन में डाल दिया कि अगर तुम बुद्ध धर्म अपना लोगे तो तुम्हारा परिवार मर जाएगा। किसी ने अब जिसने बताया होगा वो भी अज्ञानी है, और जो पूछने वाला है वो भी अज्ञानी है। तो वो तो यही बताता ना कि भाई तुम्हारा परिवार मर जाएगा। अब हर कोई व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, हर कोई व्यक्ति अपने परिवार की आसक्ति में पड़ा रहता है। तो इस तरह के हमारे मन में संदेह बन गया, यानी इतना संदेह हो गया, इतना डर हो गया उसके मन में कि वो आज तक भी भूल करके भी उसने फिर मेरे से भी बात करनी छोड़ दी कि कहीं वो मुझसे दोबारा न कहने लगे। देखो कितना संशय पैदा होता है। तो इस तरह से हमें संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से उस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या हित है। तो इसमें जो दूसरा बंधन है या संयोजन है वो विचिकित्सा है। तीसरा है शीलब तव परामर्श, यानी इसका क्या अर्थ है, जो हम ये अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, तरह तरह के आडंबर कर्मकांड करते हैं। जैसे मैं दूसरे की धर्म की तो बात क्या करूं, मैं अपनी ही बात करती हूँ। जैसे एक हमारे यहाँ है कि 12 बजे जैसी सुई आई दिन के 12 बजे, अरे खाना नहीं खाना है, आपका खाने का समय पूरा हो गया है। ऐसे उपासक लोग भी बोलते हैं, और अभी भिक्खु लोग भी ऐसे ही, या भिक्खुनी भी
सुई की घड़ियों पे, घड़ी की सुइयों पे अटके हुए हैं। जैसे अगरबत्ती मोमबत्ती लगाएंगे तो बुद्ध खुश हो जाएंगे, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। या हाथ में धागा बांध लेंगे तो हमारी रक्षा होगी। तो इस तरह के हमारे मन में बंधन बने रहते हैं, तो ऐसे बंधन को तोड़ना है। चौथा है कामराग, यानी इंद्रिय सुख भोगों की आसक्ति। पांचवा है व्यापद, द्वेष क्रोध शत्रुता, यानी बैर रखना किसी से। छठा है रूपराग। रूपराग किसको बोलते हैं? ये जो हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करते करते कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें उसमें कुछ तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं। जैसे बहुत से बोलते हैं कि मैंने तो अपने ध्यान में बुद्ध को देखा, कोई बोलता है कि बाबा साहब को देखा, या कोई बोलता है कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी ऐसी आकृति देखी, आ रही थी और मिट रही थी, या लाल प्रकाश देखा। इस तरह के बहुत सारे वो देखते हैं। तो क्या होता है कि उससे हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है। अगर कोई ध्यान का अभ्यासी होगा तो उनको ये पता है कि हाँ, तो उसमें थोड़ा सुख की अनुभूति होती है। तो वो जो हमें सुख की अनुभूति हो रही है, उस सुख की अनुभूति में खो जाना, वहीं टिक जाना, उसी में पड़े रहना कि अरे मुझे बार बार और चाहिए, वो संवेदना और चाहिए, तो उसको रूप राग कहते हैं। सातवां है अरूप राग, यानी कि उसमें कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, रंग नहीं होता है, लेकिन वो ध्यान करते रहते हैं तो उसमें भी ऐसे ही सुख की अनुभूति होती है और उसमें खो जाना है। यानी आगे वो सोचते कि आगे में हमारा रास्ता भी यहीं तक था, मंजिल मिल गई है, और निर्वाण की ओर बढ़ना छोड़ देते हैं। आठवां है मान, अहंकार, यानी कि मैं और मेरा। नवा है उद्दच्छ, यानी चित्त की चंचलता, अस्थिरता। और 10वां है अविद्या, यानी अज्ञान। हमें हर चीज़ के प्रति अज्ञान है, तो हमें उस अज्ञान को दूर करना है। और दूर कहाँ से करना है? चित्त में करना है, और चित्त से ही इन बंधनों से मुक्ति पानी है। इस तरह से ये 10 संयोजन है या बंधन है, इनको काटना है। और इनको काटेंगे तो हमारा चित्त जो है वो संयमित होगा, नियंत्रित होगा, शुद्ध होगा, और क्या होगा? शांत होगा। अगली जो इसमें गाथा है, उस गाथा, ये 2 गाथा एक सी हैं, तो इन गाथा के अनुसार वो बोल रहे हैं, अनवठित चित्तस सद्दमं अनविज्ञानतो परिलव पसादस पय्या न परिपूरति। अगली, अनवसतु चित्तस अनवाहत चेतसो पुण्य पाप पहीणस नत्थि जागरतो भयं। तो ये जो अनवठी चित्तस, यानी अस्थिर मन वाला, यानी जो अस्थिर मन है, स्थिर नहीं है, उसको बोलते हैं सद्दम, यानी सही या यथार्थ धर्म को समझने वाला। अविज्ञानतो माने न समझने वाले का। और परिलव माने डगमग, जिसका विश्वास डगमग होता है, उसको बोलते हैं। पसादस माने जिसकी श्रद्धा स्थिर नहीं रहती है। पय्या प्रज्ञा, न परिपूर्ति, यानी पूर्ण नहीं होती है, विकसित नहीं होती है। जिस व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, इधर उधर भागता रहता है, कभी ये कर लूँ तो कभी वो काम कर लूँ, ये काम अच्छा है तो वो काम अच्छा है, इस तरह से जिसका विश्वास श्रद्धा डगमग रहती है, एक जगह नहीं रुकी रहती है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्ण नहीं होती है। इसी तरह से अगली गाथा में वो बोल रहे हैं कि जो साधक है उसका मन मल रहित है, विचलित है, वो जो ये पाप पुण्य में पड़ा रहता है, इन दोनों से ऊपर उठकर जो उसको उठ जाता है और एक समता को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे जागरूक सजग साधक के लिए कोई भय नहीं रहता है। पहला, यानी जिसका मन स्थिर होता है, वो अस्थिर होता है, उसकी श्रद्धा डगमग होती है, तो उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं होती है। लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठ जाता है तो उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं वो, इन दोनों गाथाओं में ये बोल रहे हैं कि स्थिर श्रद्धा और निर्मल मन प्रज्ञा की पूर्णता और भय से मुक्ति के लिए आवश्यक है। यानी हमें भय रहता है ना कि हम ऐसा कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा करें तो ऐसा ना हो जाए, ये हमें तरह तरह के भय रहते हैं, तो हम उन भयों से मुक्त हो जाते हैं।
मैंने इन दोनों कथा के आधार पर इन दोनों गाथाओं के आधार पर एक कथा सुनाती हूँ। एक ही कॉलेज में दो मित्र थे, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, गहरी थी, अधिकांश से साथ साथ रहते थे। एक का नाम राहुल था और एक का नाम अजय था। तो वो जो राहुल था वो कभी कभी किताबों में बड़े उत्सुकता से पढ़ता था, खो जाता था एकदम। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो कभी मोबाइल गेम्स में है और कभी सोशल मीडिया में है। तो कभी उसको बड़ा उत्साह आता था कि मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँ, और कभी कभी वो इस तरह से काम करता था कि बंक मार देता था, क्लास में भी बंक मार देता था बहाने बना करके कि मुझे ऐसे हुआ है या मेरे घर में ऐसी परेशानी है, ये दिक्कत है, तो वो बंक मार देता था, क्लास से चला जाता था। उसकी स्थिति बड़ी डगमग रहती थी, उसका जो मन स्थिर ही नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो उसकी पढ़ाई है वो अधूरी उसको ज्ञान मिला, और अधूरे ज्ञान के कारण उसका जो परीक्षा में परिणाम आया उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं प्रस्तुत हुआ है, यानी कि उसके अंक नंबर आए। दूसरा अजय था। अजय उसके साथ रहते हुए भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, अपनी क्लास को नहीं छोड़ता था किसी भी हालत में, और मोबाइल में जो अन्यथा तरह के गेम होते हैं उनको भी नहीं खेलता था। गलत कामों में, यानी कि अगर वो राहुल जा भी रहा है कहीं गलत काम करने के लिए या घूमने के लिए या क्लास छोड़ रहा है, तो वो उसका साथ नहीं देता था इन कामों में कि मैं ऐसे गलत काम नहीं करूँगा, और वो आलस भी नहीं करता था। तो वो अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देता था और पूरी तरह से निरंतर अभ्यास करता रहता था। तो उसका मन एकदम स्थिर और एकाग्र था। वो तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसको अपनी मेहनत का और जो उसकी मन की स्थिरता थी उसके कारण उसके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए, और वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा अफसर भी बना, यानी जीवन भी उसका सक्सेस हो गया। तो एक जो जिसको विश्वास ही नहीं था उसकी प्रज्ञा ही अधूरी रह गई, उसका ज्ञान ही अधूरा रह गया, और जिसने पूरी तरह से अपने अभ्यास पे लगा रहा उसने सक्सेस पा ली। तो इस पे एक स्लोगन बनाया है मैंने, अस्थिर मन से प्राप्त होता है ज्ञान अधूरा। अस्थिर मन से प्राप्त होता है ज्ञान अधूरा, स्थिर मन में मिलता है सम्यक उजियारा। यानी कि जब हमारा स्थिर मन होगा, हम उसको नियंत्रित करते रहेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे, तो उसमें सम्यक उजियारा होगा। तो इस तरह से हमें विचलित मन नहीं करना है। इन दो दोस्तों की कहानी से हमें एक शिक्षा मिल रही है कि भले ही चाहे एक आलस कर रहा है या क्लास छोड़ रहा, मतलब गलत काम कर रहा है, लेकिन दूसरा जो है अजय, उसको अपने मन पर इतना नियंत्रण है, इतना निरीक्षण करता है वो, कि अगर उसका दोस्त गलत भी कर रहा है तो वो उसके साथ नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसी भीड़ में भी हैं कहीं कि जहाँ सब लोग गलत करने वाले हैं लेकिन हम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी हम उदाहरण दे सकते हैं अपना भंते सुनीति जी का, कि चाहे जितने भी भिक्खु हों या भिक्खुनी हों, वो आडंबर कर्मकांड करके वो चाहे कितने भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब भंते सुनीति जी ने समझ लिया कि बाबा साहेब का या बुद्ध का उद्देश्य ये है कि वो अपराध मुक्त समाज चाहते हैं, और उसके लिए हमें मन यानी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बुद्ध धम्म संघ क्या है और हम उसका पालन कैसे कर सकते हैं, उसको आचरण में कैसे उतार सकते हैं जिससे सबका जीवन सुखी हो। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। चाहे एक ही व्यक्ति सुधरे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हमने जैसे अपना जीवन कल्याणकारी बनाया, अपने को सुधारा, तो हमारे जो हम बता रहे हैं बुद्ध के उपदेश, उन्हें सुनकर दूसरों का भी कल्याण हो। ना कि हम उनको झूठी सांत्वना देते हैं कि नहीं भाई धागा बांध देते हैं, धागा बांधेंगे तो हमें कोई 100 रुपये देगा, कोई 50 रुपये देगा, इस तरह का स्वार्थ नहीं पालते हैं। तो हम भीड़ में भी रहें तो अपने मन पर इस तरह से नियंत्रण और निरीक्षण रखें कि भूले से भी हमसे कोई गलत कार्य ना हो। आगे की जो गाथा है 40 और 41, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या है? कुंभूपमं काये मिमं विदितत्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेथ मारं पय्याबुधेन चित्तयंच रखे
अनिवेशनोसिया। अगली गाथा क्या है? अचिरंग वत्तयं कायो पथिवं अधिशेषति क्षुद्धो अपेत विज्ञाणो निरर्थं व कलिंग गरंग। इस तरह से ये दो गाथा है। पहली गाथा में जो पहला शब्द है कुंभु पुमंग यानी घड़े के समान, काया मिमंग यानी इस शरीर को, विदित्वा जानकर, क्या कह रहे हैं कि इस शरीर को घड़े के समान नाजुक और नश्वर मान करके, और चित्त को क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं नग रूपमंग यानी चित्त को नगर के समान सजग रख कर, यानी समान समझे। कैसे? आप देखते होंगे कि शहरों में सब काम समय पर होते हैं। हम महानगरों की बात करते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो वहाँ देखते होंगे कि सुबह से ही लोग अपने काम पर दौड़ने लगते हैं। अगर उनको 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो 7 बजे अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। उससे पहले उनका खाना पीना, नाश्ता पानी सब हो जाता है। दूसरा ये, एक व्यवस्थित जगह पर मकान होते हैं, व्यवस्थित सड़क होती है, सब कार्यालय होते हैं, यानी हर चीज़ शहर में एक व्यवस्थित रूप में पाई जाती है। लेकिन गांव में कैसा होता है कि एक घर यहाँ है तो एक घर वहाँ है, कहीं से सड़क फूटी है। ये इस शहर की और इस तरह से उपमा दी है कि जो अपना मन है, तो मन में जो हमारे शहर में बस रहा है, जो मन रूपी शहर में बसाना है, वो क्या बसाना है? यानी शुद्धता, शांति, ध्यान, प्रज्ञा, ये शहर में बसते हैं। और जो गांव में बसते हैं वो क्या है? अगर हम अपने मन को गांव बनाएंगे तो क्या बसेगा उसमें? द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति। ये उस उपमा दे करके ये बताया है इस तरह से। तो चित्त को नगर के समान सजग रखकर प्रज्ञा रूपी हथियार से मार्ग विकारों को पराजित करना है। यानी कि अगर वहाँ शहर में थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें आती है तो उसको दूर कर दिया जाता है, सुनवाई हो जाती है। तो जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आसक्ति रहित होकर उस विजय की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा 40वीं गाथा का हो गया। 41वीं गाथा का भी कुछ ऐसे ही अर्थ है, क्योंकि मतलब इससे संबंधित है कि वो बोला ना, उस विजय की रक्षा करनी चाहिए। जो विजय हमने प्राप्त कर ली है, किस पर? मन पर। मन को संयमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यह जो शरीर है ये जल्दी ही चेतना से शून्य हो जाएगा, यानी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। क्या रहेगा? खाली पृथ्वी तत्व रहेगा। तो केवल ये एक लकड़ी के ठुट की तरह, यानी ठुट के समान या बेकार पुतले के समान ये व्यर्थ पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए जीवन का सदुपयोग और साधना और प्रज्ञा में करना ही हितकर है। यदि हम अपने चित्त को, अपने मन को इस प्रकार से करते हैं तो हमारा जीवन भी हितकर होगा। तो ये कहानी के माध्यम से आप समझोगे इस बात को कैसे लाभ होगा। एक बार एक नगर में एक धनवान परिवार रहता था। उनका एक ही लड़का था, आदित्य नाम का, और वह मतलब उसने किसी तरह से 12वीं कर ली, कॉलेज में पहुंच गया। लेकिन वो जो आदित्य था वो हमेशा अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने में और दिखावे में ही ध्यान देता था। जैसे महंगे महंगे कपड़े पहनना, खरीदना, तरह तरह की चीज़ें खरीदना, लेना, जिम जाना, सेल्फी खींचना, मीडिया पर सेल्फी जो बना रहे हैं तरह तरह के अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करना। तो इस तरह से वो अपना जो पूरा समय इस तरह गंवाता था। वह अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और उसका जो मानसिक स्तर था उसका भी विकास की ओर वो नहीं ध्यान दे रहा था, यानी लो होता जा रहा था, क्योंकि वो अपना समय ही नहीं दे रहा था। क्योंकि वो सोचता था मेरे पिताजी तो अमीर हैं, मुझे क्या दिक्कत है, सब कुछ तो मुझे मिल रहा है। लेकिन एक दिन उसका मन में आया कि चलो मुझे आज थोड़ा क्लास कर लेनी चाहिए। अब इत्तेफाक की बात है, उसी दिन उसके क्लास में जो उसके प्रोफेसर है धम्मपद की यही गाथा पढ़ा रहे थे।
अब वो सुन रहा था, अचानक उसका ध्यान चला गया। वैसे तो वो ध्यान देता नहीं था, लेकिन ध्यान चला गया और ध्यान उसका वहाँ रुक गया कि उसके गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो उस समय उसके गुरुजी बोल रहे थे, यह जो शरीर है घड़े के समान नाजुक नश्वर है, अपने चित्त को नगर के समान अनुशासित रखकर प्रज्ञा के हथियार से अपने मार्ग यानी मोह, आलस्य और अज्ञान को जीत लो, उसे पराजित करो। याद रखो, मृत्यु के बाद शरीर केवल एक फुट की तरह पड़ी मिट्टी बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान, विचार और सम्यक आचरण और सद्गुणों का प्रचार प्रसार दूर दूर तक होगा, जिससे तुम लोगों की दृष्टि में मृत्यु के बाद भी जीवित रहोगे, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। उसने ये सुना, सुन करके उसको कहीं ना कहीं हिट कर गया और वो रात को थोड़ा बेचैन हो गया। और जो गुरुजी ने जो कहा था उसके शब्द पे वो ध्यान दे रहा था कि आखिर गुरुजी ने कहा और मैं अपना आप को देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये तो सब मुझ पर लागू हो रहा है कि मैं तो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने में रहता हूँ, इस शरीर का प्रदर्शन करता रहता हूँ, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाता हूँ, लेकिन मन पे तो कुछ काम करता ही नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि होते हुए भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने चित्त पे ही काम नहीं कर रहा हूँ। यानी पूरी रात उसकी उसी चिंतन मनन में निकल गई कि मैं क्या करूँगा, मेरा तो पीछे का जीवन सब खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी गुरुजी की बात मेरी समझ में आ गई है। ऐसा लग रहा था कि आज वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सुना रहे हैं कि भाई तू क्यों बेकार के दिखावे में घूमता है, क्यों आलस करता है, क्यों क्लास में नहीं आता है। उसको ऐसा लगा कि गुरुजी ने पूरी क्लास में मुझे ही ये बात सुनाई है। तो उसकी वो रात जो बेचैनी रही, बड़ा चिंतित रहा। उसने फिर एक संकल्प किया, एक दृढ़ संकल्प किया कि आज से मैं अपने समय को पढ़ाई में लगाऊंगा और अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। तो इस तरह से वो अपने आप को धीरे धीरे, मन तो भागता था क्योंकि वही पीछे से वो काम करता आया था, तो मन तो भागेगा कि चलना थोड़ा सा यार, बाहर चलना, सेल्फी खींचेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन वो तुरंत उसका निरीक्षण करता था, नहीं नहीं बहुत समय गंवाया, अब नहीं जाऊँगी। यानी उसने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को। जैसे अभी बताया मैंने कि एक बिगड़ैल घोड़े को किस तरह से उसने उसी तरह से अपने आप को और अपने मन को कंट्रोल में किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पढ़ाई में भी सुधार हुआ और खुद पर भी उसका स्वयं का विश्वास बढ़ गया और उसे लगा कि अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ। फिर वो कपड़े उसको जैसे मिले वैसे पहनता था, दिखावे में नहीं गया, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो उनको करता था, जैसे योगा करना है या थोड़ा बहुत खेलना कूदना है। लेकिन जो व्यर्थ का समय वो बेकार करता था, वो उसने समय छोड़ दिया लगाना और अपना मानसिक विकास का स्तर बढ़ा लिया। तो इसी तरह से अगर हम नहीं हैं तो हमें अपना मानसिक स्तर बढ़ाना चाहिए। अब लास्ट की दो गाथा है, उसमें क्या बोल रहे हैं ये, दिस्सो दिसंग यंग तंग कईरा वेरी वापन वेरी नंग मिच्छापणि हितंग चित्तंग पापियो नंग ततो करे। लास्ट है, नंग ततंग माता पिता कैरा अन्य वाप्य न यातका सम्मापणि हितंग चित्तंग सेयसो नंग ततो करे। क्या बोल रहे हैं इसमें कि एक शत्रु दूसरे शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाता है, लेकिन उससे अधिक नुकसान कौन पहुंचाते हैं? हम स्वयं पहुंचाते हैं। किस कारण? अपनी मिथ्या दृष्टियों के कारण, गलत मार्ग पर जाने के कारण। तो चित्त जो है स्वयं अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। तो क्योंकि अगर हमारा जो चित्त है वो गलत कार्यों में लगा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान वही पहुंचाएगा, तो कोई और काम नहीं आएगा। यानी कि ना तो हमारे माता पिता काम आएंगे, ना कोई हमारा दोस्त काम आएगा। कौन काम आएगा? जो हमारा चित्त हित का काम करता है या कल्याणकारी सही मार्ग पर लगा हुआ है, वही काम आ सकता है। बाकी तो अन्य संबंध सब बेकार हैं। इस तरह से इस चित्त को ये बार बार अलग अलग उपमाएं देकर, अलग अलग कथाओं से मैंने ये समझाया है कि चित्त का आप किस तरह से निरीक्षण कर सकते हैं, किस तरह से अपने मन की शांति बढ़ा सकते हैं,
ध्यान कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। निरंतर अपने आप को रोज़ समय देना शुरू करें। जैसे इसमें मैंने ध्यान की प्रक्रिया भी बताई एक कथा के माध्यम से, तो धीरे धीरे ऐसे ही करना शुरू करें। हर काम पे ध्यान देना शुरू करें तो आप जीवन की हर काम में सफल होंगे। मैं इतना ही बोल करके शांत होती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर इसमें किसी का नहीं कष्ट नहीं है। समझ में आया? अभी आपने चित्त पे काम करना शुरू कर दिया। मैं दंपत पढ़ती हूँ और धम्पद पढ़ना ही नहीं है। धम्पद तो वो पाली भाषा में, वो भी पद्य में लिखा है। इसमें जो उसका आपने जो स्टोरी सुना है ना, हाँ, स्टोरिया वो दंपत ने दी है, वो ही मैं पढ़कर समझती हूँ। मेरे पास जो दंपत है ना, उसने ऐसी स्टोरिया भी दी है। वो दादा के साथ उसका विवरण दिया है और विवरण के बाद उसमें कुछ न कुछ स्टोरी डाल दी है। तो मैं ये पढ़ती हूँ, समझती भी हूँ। आप बोलते हैं अच्छी मौलिक भाषा में, तो मुझे बहुत अच्छी समझ आती, मैं समझ सकती हूँ। ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू जी नमामि पंते जी। जी, खुश रहिए जी। पंजी बहन, हाँ नमामि पंते जी। हाँ, कुशल कर्म करते रहिए, कल्याण होगा, आगे बढ़िए। हमारे रोज आपकी देशना सुनते हैं। हाँ, तो कैसी लग रही है देशना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हम कैंप से सुनते हैं आपकी देशना जी। तो अभी देशना सुन करके जो काम करने का है वो कर रहे हैं कि नहीं? अपने चित्त पे काम कर रहे हैं कि नहीं? जितना होता है वो सब करते हैं। जी जी, हाँ, तो बस धीरे धीरे करना शुरू करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। एक दिन निर्वाण प्राप्त कर लोगे।